तो फिर जी हम रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ, इरफान भी रेडी हो गए हैं एज़ ऑलवेज। अभी कल परसों को जो हमने डिनर का जो व्लॉग डाला था ना, उसमें भी इन्होंने यही शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है। और मैंने लाके तय करके अलमारी में रख दी। अब इन्होंने दोबारा वही वाली शर्ट पहन ली। हर व्लॉग में इसी शर्ट में आ रहे हैं। तो वाइट आपके पास बहुत सारी टी शर्ट्स हैं पहनने वाली और एक बाहर से। हाय, अपना लुक दिखाइए, अपने हेयर्स दिखाइए, पीछे से हेयर स्टाइल। ओ वाह, आगे से दिखाइए ड्रेस। कहाँ जा रही हैं आप? ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हम यहाँ आ गए थे, जैसे कि आप हैदराबाद के लोगों को पता होगा कि यहाँ पे आज रानी बाग में एक कॉन्सर्ट होना था बहुत ज़बरदस्त, जिसमें राहत फ़तेह अली ख़ान, कैफ़े खिलाल, ये सब बहुत ज़्यादा मशहूर शख्सियत आ रही थी। तो जी उनका आज यहाँ पे कॉन्सर्ट था। हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे इतनी दूर रानी बाग के उधर रानी बाग बहुत दूर है और इन्होंने यहीं पर बाइक्स खड़ी करवा दी थी और बोला था कि भाई आप पैदल अंदर जाओ। तो जी हम नहीं जा सके क्योंकि बहुत दूर था और बच्चे के साथ इतना मुश्किल हो गया था, तो हम इस कॉन्सर्ट में शामिल नहीं हो सके। इस बात का हमें बेइंतहा दुख है। जी हम वहाँ से दुखी होकर यहाँ आ गए थे, यहाँ पे क्राउन बैंक्वेट और क्राउन होटल की तरफ। यहाँ पे भी एक इवेंट था जो स्टॉल्स वगैरह का था, ठीक है जी, और काफ़ी अच्छा यहाँ का भी इवेंट था। और यहाँ पे फैमिलीज़ को सिर्फ अलाउ कर रहे थे, उसके अलावा जो विदाउट फैमिली आए थे उनको अलाउ नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छी लगी इनकी बात। तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। और जी वहाँ का जो हालात हमने सुने और कॉन्सर्ट में कि जो है वहाँ जो बहुत बदतमीज़ियाँ हुई हैं और इतने लड़के, इतनी बसें और सुजुकियाँ भर भर के इतने लोग आ गए थे जिनको मतलब इस तरह से नहीं आना चाहिए था। तो जी उन्होंने वहाँ काफ़ी बदतमीज़ी की लेडीज़ के साथ और बहुत रश और ये वो। तो अच्छा ही हुआ कि हम लोग वहाँ नहीं गए, क्योंकि देखें हम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं कि हम इतने ज़बरदस्त कॉन्सर्ट में नहीं जा सके, क्योंकि वहाँ पे इतनी आवाम भर गई थी और बिला फजूल की इतनी आवाम। मैं तो कहती हूँ ऐसे इवेंट्स में सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउ करना चाहिए, उसके अलावा ज़्यादा एक्स्ट्रा लड़के आदमी वगैरह नहीं घुसे, क्योंकि फिर वो माहौल ख़राब होता है वहाँ का। खैर लेकिन बस यहाँ का क्या कर सकते हैं, हैदराबाद का यही है। अब ज़ाहिर है आज़ादी तो उनकी भी है ना, तो बस ये कि लेकिन यहाँ हम लोग आ गए थे तो हमने कहा चलें अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। यहाँ का भी बहुत अच्छा इवेंट था। अभी मैं आप लोगों को यहाँ का भी इवेंट दिखाती हूँ। तो जी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तरह की वैरायटी है स्टॉल्स की। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल एक्टिविटी लोगों ने लगाई हुई थी। कुछ लोगों ने फूड्स के लिए लगाया हुआ था, कुछ किसी के चाट थी, किसी के जूस, किसी के चिप्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी चटनी और आई थिंक पता नहीं क्या क्या अवेलेबल था। और यहाँ पे डिफरेंट और फ्रेश ड्रिंक्स वगैरह बना रहे थे। यहाँ पे ज्वेलरी थी बच्चों के लिए। यहाँ पे किसी डिफरेंट तरीके के ऑयल, जो होममेड ऑयल्स होते हैं बहुत डिफरेंट तरह के, वो यहाँ पे एक लेडी लेके बैठी हुई थी। और यहाँ पे 14 अगस्त की चीज़ें, ये बहुत सारा एक एरिया बना हुआ था और काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे और काफ़ी लेडीज़ काम करी थी। इसमें ये होता है कि जो भी स्मॉल बिज़नेस ऑनर्स होते हैं ना, जो कि कुछ लेडीज़ होती हैं एजेंट, जो अपने घर से छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करते हैं, उनको यहाँ पे प्रमोशन की अच्छी एक्टिविटी मिली थी। वो यहाँ पे स्टॉल्स दे के इस तरह से अपनी एक्टिविटी लगा लेते हैं ताकि कुछ उनकी सेलिंग यहाँ हो जाती है और उससे उनका बिज़नेस भी अच्छा हो जाता है, उनके कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं और सेलिंग अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे भी हेयर एक्सेसरीज़ और लोशन, शैम्पू, ऑयल्स, काफ़ी चीज़ें, हर चीज़ देखा जाए तो यहाँ पे एक्टिविटी लगी हुई थी उसकी, ठीक है जी। यहाँ पे देखें बच्चों की चीज़ें, खाने पीने का सामान, कपड़े, जूते और काफ़ी स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है लोगों के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। और ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ऐसे इवेंट्स हमारे हैदराबाद में होने चाहिए जहाँ पे थोड़ी अच्छा माहौल हो फैमिलीज़ के लिए और वहाँ पे इस तरह सी एक्टिविटीज़ भी हो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो ये काफ़ी अच्छे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तवा आइसक्रीम बन रही थी, फूड की आइटम्स भी यहाँ पे बहुत सारे थे।
यहाँ पे भी भाई बहुत ज़्यादा ज्वेलरी के स्टॉल्स लगे हुए थे, हैंडमेड ज्वेलरी और ब्रेसलेट आजकल जो बीट्स वगैरह के चल रहे हैं, और लोगों ने जो स्मॉल बिजनेस ऑनर्स हैं ज्वेलरी के, उन्होंने यहाँ पे ज्वेलरी लगाई थी। कैंडल्स के स्टॉल्स थे यहाँ पे, तो काफ़ी बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें थी। तो यहाँ पे इस तरफ और सारे चारों तरफ यहाँ पे स्टॉल्स ही स्टॉल्स थे। स्याही से लिखी गजल का सहारा है, वरना मुझे मुश्किलों ने घेर के मारा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कहाँ है अरीफ भाई? आप सबको मजा आया मेरी शायरी सुन के? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक मिनट रुके, मेरे सूरत मिली नगमा भी बहुत अच्छा पढ़ती है। एक मिली नगमा, उसके बाद गेम शो की तरफ आ रहे करना है, गेम शो को करना है ना। बस थक गए क्या? थक गए? तो जी इसके बाद इसी इवेंट में मेरी मुलाकात हुई अब्दुल बारी व्लॉगर, और काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर है हैदराबाद के, तो मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो जी मैंने इनसे कहा कि जी मैं आपकी बहुत वीडियोस देखती हूँ, मैं आपकी फ़ैन हूँ, छोटी मोटी सी फ़ैन। अब जी हम आ गए थे बाहर, तो बाहर भी काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे खाने के, फूड के। यहाँ पे पान, एक आंटी पान लगा रही थी, यहाँ मोमोज़ थे, जूस और फ्रेंच फ्राइज़ और बच्चों की जंपिंग। तो बाहर भी काफ़ी स्टॉल थे, तो बहुत अच्छा इवेंट था, तो हमने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। हम लोग वहाँ से इतना थक कर आए थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि पार्टी करते हैं, तो फिर हमने मंगवाया पिज़्ज़ा एंड सम स्मॉल पास्ता फॉर आवर फैमिली। लुक एट हेयर। तो चीज़ खुश है क्योंकि पिज़्ज़ा आ गया है। नवीन ये ओके, तो हम कर रहे हैं पार्टी, फिर मिलेंगे आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।
तो जी फाइनली हम आ गए हैं इवेंट से, और बहुत अच्छा इवेंट था। वहाँ पे स्मॉल बिजनेस जो ऑनर्स हैं, जो जिन्होंने अभी छोटा मोटा भी नया बिजनेस स्टार्ट किया, सब ने अपने स्टॉल लगाए हुए थे, या पुराना भी कोई बिजनेस वाले हैं तो उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए थे। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना बिजनेस इस तरह से बढ़ा सकते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, अपनी अप्रोच इस तरह से ही कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक इवेंट था, और ये 8 अगस्त और 9 अगस्त मतलब कि कल भी होगा। तो जी हम लोग वहाँ गए और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो और फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छे मशहूर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई, तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं उनसे मिली। तो जी, और दूसरी बात ये है कि भाई इतना अच्छा मौका था, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम लोग जो है रानी बाग में जो प्रोग्राम था, कॉन्सर्ट था, उसमें राहत फ़तेह अली ख़ान, कैफ़े खलील और पता नहीं बहुत और भी तला अंजुम और ये सब काफ़ी बड़े लोग आने वाले थे। तो हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ का आपने देखा था कि इतनी दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल इतना दूर जाना था, और ऐसा मुमकिन ही था बच्ची के साथ, ठीक है, रामिन भी हमारे साथ थी। और भी दूसरी है कि इतना रश था, बसें भर भर के पता नहीं कौन कौन से लोग आए हुए थे, इतना रश था कि जो है कि अगर हम वहाँ चले भी जाते ना तो वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। तो जी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे हैदराबाद में होने के बावजूद भी हम उसमें शामिल नहीं हो सके, इस बात का हमें बहुत दुख है। लेकिन ये है कि कहीं और दूसरा इवेंट हो रहा था क्राउन बैंक्वेट में, जो कि बहुत अच्छा लगा वो भी, तो वहाँ पर हम गए और वहाँ हमने टाइम स्पेंड किया, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।